बकते हो मुनीम? बकता नहीं सरकार, उगल रहा हूँ। मैंने अपनी ढक्कन जैसी आंखों से उस शहरी लौंडे को कुसुम के साथ चोंच से चोंच लड़ाते देखा है सरकार। ये तो बहुत बुरी बात है ना माई बाप, कि खेत की बुआई और खुदाई करे कोई और कटाई करे कोई और। मैं तो कहता हूँ सरकार, उस कटाई करने वाले हथियार को ही काट दीजिए। तुम गधे हो मुनीम। जी सरकार। हमें हथियार नहीं, अनाज चाहिए। कुसुम, आज हम उसे अपना बनाकर ही छोड़ेंगे। बेटा। क्या बात है मौसी? कुसुम बहुत देर से कुएं पर पानी भरने गई है, अभी तक आई नहीं। मेरा जी घबरा रहा है, जरा देख तो सही बेटा। जी आप घबराइए मत, मैं अभी देखता हूँ। सरकार की पिटाई। हराम खोरो, देखते क्या हो? मारो साले को। बेटा, आज तुम न होते तो न जाने हमारी कुसुम का क्या होता। मैं तो ये सोच रहा हूँ मौसी कि अगर कुसुम को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। बरखुरदार, अब भी बता दो शक्ति कहाँ है, वरना तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। नमूने के लिए एक आंख निकाल कर दिखाएं। गिर जा। लेकिन तुम पहले ये वादा करो, शक्ति को पुलिस के हाथ नहीं दोगे। अरे कमबख्त, अगर उसे पुलिस के हाथ करना होता तो कब का जहन्नम भेज दिया होता। शक्ति हमारे बहुत काम का है, तुम सिर्फ ये बता दो कि वो है कहाँ। शक्ति शक्ति गंगापुर में है। गंगापुर। कुसुम, एक बात पूछूं? नहीं। फिर भी पूछ ही लेता हूँ। कुसुम, अगर तुम्हें ये पता चले कि मैंने तुम्हें अपने बारे में जो कुछ भी बताया है वो झूठ है तो क्या तुम तब भी मुझसे इतना ही प्यार करोगी?
मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारा नाम मोहब्बत है और मुझे तुम्हारी आरज़ू है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती। फिर भी मैं तुम्हें अपने बाहर। अरे क्या हुआ? वो मेरी कंपनी का एक आदमी मुझसे मिलने आया है। लगता कुछ गड़बड़ है, मैं उससे मिल के आता हूँ। अच्छा। तू यहाँ क्यों है? तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने तेरे हरामी सेठ से पहले भी कहा था कि मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। ये फैसला तुम ये फोटो देखने के बाद करना। ये तो करीम की फोटो है। हाँ, वो हमारे कब्जे में है और अब तक जिंदा है। लेकिन अगर परसों तक तुम डीसी सेठ के पास नहीं पहुंचे तो उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। हरामजादे। परसों डीसी सेठ के पास। ऑल द बेस्ट। सब ठीक है ना? कंपनी में हड़ताल हो गई है। मुझे किसी भी हाल में परसों तक शहर पहुंचना होगा। चलो घर चलते हैं। अरे कुसुम, ये क्या बच्चों की तरह रो रही है? हाँ? देखो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। 5-6 दिन में काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा। मुझे भी साथ ले चलो ना। कुसुम, धीरज रखो। नहीं, पता नहीं मन कहता है कि मैं लौट कर आऊंगा या नहीं। ठीक है, तुम्हें विश्वास दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये भी अजीब सुहागरात है ना? न तो फूल है, न फूलों की सेज, सिर्फ सूखे पत्ते हैं। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी बाहों की जरूरत थी और वो तो मुझे मिल गई। तेरा नाम क्या है यार? गिरजा। हाँ, गिरजा। गिरजा, अपन तो डीसी सेठ को अपन की बिरादरी का आदमी समझता था, लेकिन ये तो बहुत भयंकर बिरादरी का आदमी दिख रहा है यार। बंबई में इससे बड़ा भाई कोई नहीं होगा अभी। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता उसे पहाड़ की ऊंचाई का एहसास नहीं होता। खैर, बरकुरदार का मिजाज कैसा है? अब आप मिजाज पूछ के शर्मिंदा मत कीजिए साहब। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेने का अंजाम भुगत चुका हूँ। अब तो आप हुक्म दीजिए कि मुझे करना क्या है। हाँ? डीसी बाबू, यही है ना वो जो कहता था जंगल का शेर सर्कस में काम नहीं करता। अब शेर भी ससुरा क्या करे? जब आप जैसे शिकारी उसे पिंजरे में बंद कर ले तो फिर मांस खिलाए या घास क्या फर्क पड़ता है? अब शेर होगा तो जंगल में होगा, पिंजरे में क्या, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। चॉकलेट ही सही। बाबू छोकरा बातें तो बहुत अच्छी करता है। बातें नहीं,
हुनर में भी पक्का है। खैर, अभी तो सिर्फ धंधे की बातें करते हैं। देखो शक्ति, मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरे मुल्क में सिर्फ तुम ही एक ऐसे ड्राइवर हो जो बंबई जैसे शहर में भी 50 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय कर लेगा। हाँ? 20 मिनट में 50 किलोमीटर? इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। नहीं, मुश्किल है। लेकिन बेटे, मुश्किल काम है, इसीलिए तो 20 मिनट के 20 लाख रुपए मिलेंगे। 20 लाख? 20 लाख, क्योंकि चोरी करोड़ों की है और हम लोग मिल बांट के खाने वालों में से एक हैं। अरे सेठ जी, 20 लाख के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन 20 मिनट में 50 किलोमीटर बहुत ही मुश्किल है। चलो एक ही झटके में तुम नामुमकिन से मुश्किल पर तो आए। देखो शक्ति, ये चोरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक होगी। इसकी प्लानिंग हम 2 साल से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम नहीं चाहते कि माल एक बार हमारे हाथ में आकर वापस चला जाए और हम सब जेल में चक्की पीसे। इसलिए हम इस चोरी की एक बार रिहर्सल करेंगे, क्योंकि चोरी के होते ही सारे पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएंगे और 25 मिनट के अंदर पूरे शहर में नाकाबंदी हो जाएगी। इसलिए 20 मिनट के अंदर हमें सरहद पार करनी ही होगी। वैसे तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता अगर हम इस रिहर्सल में नाकामयाब हुए तो फिर हमें चोरी का ख्वाब हमेशा के लिए भूलना होगा। अरे सेठ जी, अपन अपनी जान लगा देगा। हाँ, अगर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो तुम्हारा दोस्त करीम अभी भी हमारे कब्जे में है। तुम दोनों के नाम के आगे स्वर्गीय लगाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अरे नहीं माय बाप, 20 लाख रुपए तो हम जैसे चोरों के लिए एक सपना है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि रिहर्सल कब करनी। वो सब तुम्हें जंगा बता देगा। थैंक यू। और सुनो, अब तुम आराम से शहर में घूम सकते हो, पुलिस तुम्हारे पीछे नहीं होगी। जंगल का शेर सर्कस में काम नहीं करेगा। हेलो, इंस्पेक्टर वाघमारे स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं वही कार चोर बोल रहा हूँ जिसकी आपको महीनों से तलाश है। तुम जहां भी हो वहीं पे रहना, हिलना नहीं वरना गोली से उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, फोन पर गोली नहीं मारी जा सकती। शराब, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुनिए। कुछ दिन बाद इस शहर में बहुत बड़ी चोरी होने वाली है और उसकी खबर मैं आपको चोरी होने से 1 दिन पहले दे दूंगा। आप मेरे फोन का इंतजार कीजिएगा। हेलो हेलो, ओह शिट, नहीं। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते। कमाल है, आप और चुप। लगता है शिवा भाई से कोई झगड़ा हुआ है। नहीं, वो बुढ़ी माँ है ना। अच्छा, वो जिनका बेटा खो गया है। हाँ। क्या हुआ उन्हें? कुछ देर पहले उन्हें खून की उल्टियाँ शुरू हुई। शिवा उन्हें हॉस्पिटल ले गया है। बेचारी रो रो कर कह रही थी, मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो, मगर शायद नहीं, भगवान ने चाहा तो उन्हें कुछ नहीं होगा। अब कौन सा हॉस्पिटल में गए वो लोग? भगवती नर्सिंग होम। मैं कहता हूँ कि नर्सिंग होम है कसाई खाना। एक औरत की जान जा रही है और आप कहते हैं कि आपका तो खून नहीं है। देखिए साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ARH नेगेटिव ग्रुप का ब्लड इत्तेफाक से हमारे पास नहीं है। अगर इत्तेफाक से माँ जी को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को। क्या बात है शिवा भाई? मैंने सुना माँ जी की तबीयत खराब है। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि इनके पास ARH नेगेटिव ग्रुप का ब्लड नहीं है। ARH नेगेटिव? अरे ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं हूं ना। मैं माँ जी को खून दूंगा। मिस्टर शिवा, आप फौरन बाजार से दवाइयाँ ले आइए और आप मेरे साथ चलिए। जी माँ जी। बेटा, आज मुझे खून देकर तूने जो एहसान मुझ पर किया है वो मैं कभी नहीं भुला सकती। अरे नहीं माँ जी, आपने मुझे बेटा कहा है ना,
तो बस ये समझ लीजिए कि आप ही के खून का थोड़ा सा हिस्सा वापस कर रहा हूं। शक्ति, तूने माँ जी की जान बचाई, मैं किस तरह तेरा शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं शिवा भाई, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मुझे माँ जी की सेवा करने का मौका मिला। चल रहा हूँ शिवा भाई, माँ जी को देखने आया करूंगा। नमस्ते। बहुत प्यारा लड़का है ना माँ जी। इसे देखकर मन चाहता है कि अपनी बहन कुसुम का हाथ इसके हाथ में दे दूं, लेकिन क्या है कि मैं ठहरा एक मामूली ड्राइवर और ये लड़का बहुत पैसे वाला है ना अम्मा, इसीलिए बात करने में झिझकता हूं। बेटा, ईश्वर की इच्छा हुई तो ये भी हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो।